कि यहां पर हमको सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन से खनिज मिल रहे हैं, है ना, सर्वाधिक खनिज कौन से मिल रहे हैं, मतलब मिनरल्स हमारे जो हैं वो मिनरल्स कौन कौन से हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट में। तो इसको आपको याद करने के लिए ये चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी। यहां पर सबसे पहला आपका आएगा क्या, ऑक्सीजन। सबसे पहला क्या आएगा, ऑक्सीजन। नंबर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 46.6% लगभग मिलता है क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल अर्थ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट पार्ट। क्रस्ट में इफ यू सी यू विल फाइंड 46.6% ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद यू विल हैव व्हाट, सिलिकॉन। सिलिकॉन यहां पर मिलता है, या जिसको आप सिलिका बोलते हैं, सिलिकॉन, ठीक है, विच इज SI। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SI से। इसका भी बहुत अच्छा परसेंटेज है, अराउंड 27.7%, 27.7%, ठीक है, इसका भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। थर्ड नंबर पे आप याद रखिएगा एल्यूमिनियम। थर्ड नंबर पे आप याद रखिएगा क्रस्ट में आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है दैट इज अराउंड 8%, दैट इज अराउंड व्हाट, 8%, ये अप्रोक्सीमेटली 8% है ना। और फोर्थ आपका क्या है, आयरन। फोर्थ आपका क्या है, आयरन। हमारे क्रस्ट में अगर हम लोग देखें फोर्थ, तो फोर्थ आपको मिलेगा आयरन, ठीक है। तो फोर्थ याद रखिएगा, व्हाट इज देयर, फोर्थ इज आयरन, ये हमारा फोर्थ है। तो ये जो चार है ना, ये चार तो आपको याद होने ही चाहिए, ये चार याद होने चाहिए। इसके बाद एक फिफ्थ याद कर लेना, इतना बहुत है, फिफ्थ याद कर लेना, इतना बहुत है, कैल्शियम, है ना। मैं लिखवा तो आपको दे रहा हूं, 8 हमारे मिलते हैं, 8 मैं आपको 8 के 8 लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी तुम फिर बाद में ना बोलो कि सर आपने लिखवाई नहीं 8, तो 8 जो मोस्ट अबेंडेंट है वो लिखवा दे रहा हूं। कैल्शियम के बाद आता है क्या आपका, सोडियम आता है। कैल्शियम के बाद आप लिखेंगे सोडियम अपना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप पोटेशियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, 8th नंबर पे मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आपका जो आयरन है, आयरन का बहुत ज्यादा नहीं होता है, 5% होता है ना। इसका अप्रोक्सीमेटली 3% होता है, 3.6%, ठीक है, ये 3.6% होता है। बाकी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बाकी बहुत ही लेस होते हैं। तो अब इसको अगर याद करना हो, इसको याद करना हो तो कैसे हम याद करें, है ना। तो आपको बेसिकली यहां पर कितना याद करना है, आपको बेसिकली यहां पर 5 केवल याद करने हैं, 5 ही आपके पेपर में आएंगे। तो 5 को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक यहां पर लिख लो, है ना। इसको याद रखना कि क्रस्ट में जो है, क्रस्ट में आपका क्या है, ओसाल का आप याद रख लो। क्रस्ट में आपको क्या याद रखना है, क्रस्ट में आपको लिखना है ओसाइक, ओसाइक, ठीक है। ओसाइक जो है, ओसाइक आपका कहां पर है, ओसाइक आपका क्रस्ट में है, तो यहां पर सी से आखिरी आता है क्रस्ट, ठीक है। तो याद रखना क्रस्ट वाली जो आपकी है वो है ओसाइक। ओ से ऑक्सीजन, सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, और सी से आपका कैल्शियम, है ना। तो ये सी से कैल्शियम, सी से क्रस्ट, ओसाइक। ओसाइक याद रखना है ना। या ऐसे भी याद कर सकते हो, ओ साई सी, साई बाबा है ना, ओ साई सी, है ना। देखिए ओ साई सी, तो यहां पर अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा कॉलम में कि मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट मिनरल्स फाउंड ऑन दी एंटायर अर्थ, फाउंड ऑन दी एंटायर अर्थ, पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ में। अब क्रस्ट की बात नहीं हो रही है, अब पूरे अर्थ में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे अर्थ में अगर आपसे कोई बात करे तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको iOS, एंड्रॉइड तो आप जानते ही हैं, एंड्रॉइड तो जानते हैं, iOS प्लेटफॉर्म होता है ना। तो iOS जान रहे हो, पूरे पृथ्वी पर इस समय किसका रुतबा है, iOS का रुतबा है, राइट। तो इसी तरीके से याद कर लो, यहां पर सबसे पहले आपके पूरे अर्थ में जो सबसे ज्यादा आपको मिलता है दैट इज आयरन, याद रखिएगा। लगभग 34.5% जो है इट इज आयरन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्या है, सेकंड नंबर पे इट इज ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे हमारे अर्थ पे आपको क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे इज योर सिलिकॉन, आपको क्या मिल रहा है, सिलिकॉन मिल रहा है। ये 3 आपको याद रखने, और चौथा याद करना तो याद कर लेना मैग्नीशियम, चौथा याद करना है तो याद कर लेना मैग्नीशियम। बस इसका सीक्वेंस याद रखो यार, इसका सीक्वेंस, ये परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है ना, इसके सीक्वेंस याद होने चाहिए आपको। तो एक मैंने बोला ओसाई सी या ओसाइक, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं iOS, है ना, iOS। तो ये है जो आपके, ये आपको यहां पर याद रखना है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन आई टॉक अबाउट क्रस्ट। तो हमने क्रस्ट के बारे में सारी चीजें देख ली, क्रस्ट के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। क्रस्ट में बस एक चीज और आपको यहां पर लिखनी है, क्या, कि क्रस्ट इज वेरी सॉलिड एंड ब्रिटल। ये पॉइंट लिखवाना भूल गया था, ये मैंने बोला था लिखवाना भूल गया, तो ये लिख लो, ये मैंने बोला था लिखवाना भूल गया। क्रस्ट इज वेरी ब्रिटल एंड सॉलिड, ब्रिटल एंड सॉलिड, ठीक है। क्रस्ट इज वेरी ब्रिटल एंड सॉलिड। ब्रिटल मतलब होता है कुरकुरा, और सॉलिड मतलब तो ठोस होता है ना। तो मतलब ये टूटेगा, ये बेंड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं है। ब्रिटल मतलब होता है कि जो चीज आपकी मुड़ ना पाए, फ्लेक्सिबल ना हो, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है बहुत क्रस्ट हमारा, क्रस्ट हमारा बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक। तो इसको लिख लो। अब हम लोग यहां पर आते हैं यार, क्रस्ट हमने कर लिया, यहां पर हमने क्रस्ट कर लिया, देखो ये हमने क्रस्ट कर लिया। अब क्रस्ट के बाद क्या आया, क्रस्ट के बाद हमारा है मैंटल, है ना। क्रस्ट के बाद है हमारा मैंटल, और मैंटल में भी हमने आउटर मैंटल कर रखा है, मैंटल में भी हमने यहां पर क्या कर रखा, आउटर मैंटल कर रखा। अब आपको मैं बताऊं कि मैंटल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी।
सर प्लीज एक्सप्लेन विद पिक्चर्स। क्या चीज पिक्चर के साथ में दिखा के एक्सप्लेन करूं यार, है ना। यहां पर जो आपको है, ये मैंने पिक्चर, मैंने आपको डायग्राम बता दिया, है ना। अर्थ के इंटीरियर तो किसी ने देखा ही नहीं है यार, है ना। तो अर्थ का इंटीरियर को तो कोई पिक्चर नहीं है, जो है मैं वो बता दे रहा हूं। और यहां पर आपको जो ये सारे हैं, इसमें पे पिक्चर क्या बनाऊं, है ना, इसमें क्या पिक्चर बनाओ, ये तो यार याद करना है। जहां पर पिक्चर आएगा, इतना पिक्चर होगा तुम थक जाओगे बनाते बनाते पिक्चर, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको मैं पिक्चर पूरी कर दिखाऊंगा यार, क्यों परेशान हो, है ना। देखो यहां अब समझो यहां पर बात। अभी अब हम लोग को समझना है कि जो मैंटल है हमारा, हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर इस तरीके से देखा क्रस्ट, ठीक है। एक एक चीज तुम्हारी इसके बाद डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूं, परेशान मत हो, ठीक है। यहां पर हमने देखा इस तरीके से, इसको क्रस्ट को देखा, क्रस्ट, है ना। अब क्रस्ट के बाद हमने देखा यहां पर 700 मीटर्स तक। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था 0 किलोमीटर तक, ये नॉट 700 मीटर, इसको 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक था हमारा अपर मेंटल। ये वाला कौन सा पार्ट था, इसको हमने बोला है अपर मेंटल, या इसको बोला है आउटर मेंटल। तो दिस इज अपर मेंटल और आउटर मेंटल, ठीक है। इसको अपर मेंटल या आउटर मेंटल बोलते हैं। तो अपर मेंटल या आउटर मेंटल में भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब ये जो 0 किलोमीटर है, मतलब कि 0 किलोमीटर आपका क्रस्ट जो है, क्रस्ट से लेकर 100 किलोमीटर तक, क्रस्ट से लेकर 100 किलोमीटर तक, याद रखिएगा, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं आपको। जो आपने ये मेंटल देखा अर्थ के नीचे, उसमें 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। मतलब कि आपका इसमें क्रस्ट भी आ रहा है ना, इसमें क्रस्ट भी आ रहा है और अपर मेंटल का पार्ट भी आ रहा है। तो ये पूरा पार्ट बेसिकली, ये पूरा पार्ट जो है 100 किलोमीटर तक, जिसमें क्रस्ट भी आ रहा है और अपर मेंटल का भी पार्ट आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, हिंदी में स्थल मंडल, इंग्लिश में लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर जो है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने बोला कि यहां पर इसका क्रस्ट वाला पार्ट भी इसी लिथोस्फीयर में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि ये क्रस्ट जो है, क्रस्ट भी लिथोस्फीयर का पार्ट है, क्रस्ट भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। प्लस मैंने आपको यहां बताया कि ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन, है ना, जो मेंटल अपर मेंटल का पार्ट है, कहां तक, 100 किलोमीटर की गहराई। तो कहीं पे 100 है, कहीं पे 200 भी है ना। तो यहां पर इसके बाद आपका देख सकते हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्या मैं यहां लिख सकता हूं अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल या आउटर मेंटल, लिख सकते हैं ना, अपर पार्ट ऑफ आउटर मेंटल। तो लिथोस्फीयर को अगर मैं बोल रहा हूं, तो लिथोस्फीयर आपका किसी एक चीज से नहीं बना है, मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट और क्रस्ट वाला पार्ट, ये मिल के दोनों क्या बन रहे हैं, आपके लिथोस्फीयर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, लिथोस्फीयर बन रहा है। अब आप कहेंगे सर लिथोस्फीयर आप जो है इसके बारे में कुछ और बताइए, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा लिथोस्फीयर जो है ना, ये लिथोस्फीयर जो है, इट फॉर्म्स अ प्लेट, इट फॉर्म्स अ प्लेट, याद रखिए, इट फॉर्म्स अ प्लेट। तो आप कहेंगे सर ये अब क्या आ गया, ये प्लेट क्या चीज है, इसको थोड़ा समझाइए, प्लेट कहां से आया। तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाओ, प्लेट क्या होता है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, आपको ये समझना जरूरी है। तो जैसे यहां पर प्लेट को हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, जैसे कि आप ऐसे समझिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस प्लेट वेरी वेरी इजीली। आपने ऑरेंज सबने खाया होगा, ऑरेंज को आप पील ऑफ करते हैं, उसके छिलके उतारते हैं, पील ऑफ करते हैं, राइट। तो जो ऑरेंज का पील होता है, ऑरेंज का पील, आपने छिलके उतारे, ऑरेंज के पील के कुछ टुकड़े हुए, सोचिए आपने ऑरेंज के ऊपर वही टुकड़े वापस जोड़ दीजिए, वही ऑरेंज के जो छिलके हैं उसके टुकड़े को आप जोड़ दीजिए। तो उसके टुकड़े को अगर आप जोड़ देंगे, तो वह हमारे अर्थ में, आप मुझे बताइए, वो हमारे अर्थ में कुछ टुकड़े इस तरीके से, अर्थ बोल रहा हूं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऑरेंज में हमारे टुकड़े कुछ ऐसे जुड़े नजर आएंगे आपको, ऑरेंज में कुछ ऐसे हमारे टुकड़े नजर आएंगे जुड़े हुए, है ना। और इन टुकड़ों की अगर बात मैं करूं सेपरेटली, तो ये जो हमारे टुकड़े होंगे, ये जो हमारे होंगे टुकड़े, जिसका कोई शेप, रेगुलर शेप नहीं होगा, ये जो टुकड़े होंगे, इस टुकड़े की क्या होगी, इस टुकड़े की, छिलके की, इसकी कुछ डेप्थ भी होगी, है ना, इसकी कुछ डेप्थ भी होगी, इसकी कुछ आपकी क्या होगी, लंबाई चौड़ाई भी होगी, लेंथ और ब्रेथ भी होगी, राइट। और इसकी कुछ डेप्थ भी होगी, होगी कि नहीं होगी। जो आपने छिलका चिपकाया है तो टुकड़े संतरे के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर, उसकी कुछ डेप्थ होगी कि नहीं होगी, और उसकी कुछ एक सरफेस एरिया भी होगा उसका, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली हमारे अर्थ के ऊपर, याद रखना, हमारे अर्थ के ऊपर ऐसे ही टुकड़े हैं,
हमारा जो आप देख रहे हो ना ओशियन, जो आप देख रहे हैं माउंटेन्स, ये ऐसे ही टुकड़ों के ऊपर टिका हुआ है। समझ में आया बात आपके? तो ये जो हमारे अर्थ देख रहे हो, हमारे अर्थ के ऊपर भी ऐसे टुकड़े हैं, ऐसे टुकड़े आपको ये नॉर्मली नजर नहीं आते हैं, ये नॉर्मली नजर नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते हैं? क्योंकि इसी टुकड़े के ऊपर, इसी टुकड़े के ऊपर ओशियंस हैं, इसी टुकड़ों के ऊपर आपके कॉन्टिनेंट हैं। जैसे कि ये टुकड़ा है, ये क्या है, इसकी गहराई अगर देखोगे तुम, इसकी गहराई, तो इसकी डेप्थ जो है ना, इसकी डेप्थ कितनी होगी? ये हमारा अगर प्लेट है तो मैंने बताया 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। कितनी इसकी डेप्थ हो सकती है? क्रस्ट से अगर माने हम, फ्रॉम क्रस्ट, क्रस्ट से, ठीक है, फ्रॉम क्रस्ट यहां से लेके आपका क्रस्ट से 100 से 200 किलोमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 0 से 100 किलोमीटर डेप्थ है इसकी। और ये डेप्थ वाला पार्ट क्या कहला रहा है? ये हमारा प्लेट कहला रहा है। ये प्लेट दिखता क्यों नहीं है? ये प्लेट दिखता क्यों नहीं है बेटा? देखो सपोज ऐसे आपकी ये प्लेट है, अगर ये आपकी प्लेट है जिसकी डेप्थ कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितनी है इसकी डेप्थ? इसकी डेप्थ है आपकी 100 किलोमीटर। इसी प्लेट के ऊपर मालूम क्या है? इसी प्लेट के ऊपर आपके इस तरीके से आपके क्या बने हुए हैं? कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। मतलब इसी प्लेट के ऊपर ऐसे आपको यहां पर ओशन नजर आते हैं, तो ओशन के नीचे आपको ये प्लेट नजर नहीं आती है ना। और ऐसे ही हमारे यहां पर क्या बने हुए हैं? यहां पर हमारे माउंटेन्स बने हुए हैं, लैंड बना हुआ है, कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। तो कॉन्टिनेंट से और ओशन से छुप जाती है ये नीचे प्लेट। तो यहां पर आपको क्या नजर आता है? यहां पर आपको कॉन्टिनेंट नजर आता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका, सब आपको नजर आ रहा है। लेकिन उनके नीचे क्या है? उसके नीचे है आपका क्या? प्लेट। और ये जो प्लेट है, दिस इज व्हाट? दिस इज लिथोस्फेयर। ये प्लेट क्या है? ये प्लेट है लिथोस्फेयर। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं, याद रखिएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट। इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, या हिंदी में स्थल मंडलीय प्लेट। सो दिस इज लिथोस्फेरिक प्लेट। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट कैसे बना है? तो आपका क्रस्ट से बना है और अपर पार्ट ऑफ मैंटल से बना है। क्रस्ट से बना है और अपर पार्ट ऑफ मैंटल से बना है। अब यहां पर एक कहानी और समझिएगा, है ना। इसके नीचे हमेशा जो लेयर होती है वो होती है एस्थेनोस्फेयर। इसके नीचे जो लेयर होती है, इसके नीचे जो लेयर है, ठीक है, इसके नीचे जो लेयर है, दिस लेयर इज, प्लेट के नीचे लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है ना। इसके नीचे जो लेयर होती है दैट इज एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये एकदम सही है ना। हाँ, ये हमें समझ में आ गया। ये हमारी क्या होती है? प्लेट होती है। इन प्लेट के मूवमेंट्स को ही हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे, लेकिन प्लेट्स आपका ये होती है, ये समझ लीजिएगा आप, है ना। अब हमें क्या बात करनी है यहां पर? देखिए, अब हमें क्या बात करनी है? लिथोस्फेयर के बारे में मैंने बात कर दी, लिथोस्फेयर मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आप देखिए हम लोग ने क्या करा, एक और फिर से हम लोग डिजाइन, इतनी बार मैं एक ही चीज को बनाऊंगा कि आपके दिमाग में ये डायग्राम रट जाएगा अगर आप सही से पढ़ने लगे। ठीक है, ये हमने देखा था यहां पर, ये हमने देखा था 700 किलोमीटर तक हमारा क्या था? आउटर मेंटल या अपर मेंटल, है ना, आउटर मेंटल या अपर मेंटल। यहां पर हमने देखा था 100 किलोमीटर तक क्या था? 100 किलोमीटर तक था हमारा लिथोस्फेयर। दिस वाज लिथोस्फेयर। ठीक है, ये लिथोस्फेयर कैसा होता है? बहुत सॉलिड होता है, इट इज वेरी सॉलिड। लिथोस्फेयर जो है ये क्या होता है? इट इज वेरी सॉलिड। ये भी क्रस्ट की तरह होता है, इट इज वेरी सॉलिड। और ये प्लेट्स को फॉर्म करता है, ये प्लेट बनाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट, है ना। अब यहां पर समझिएगा कि 100 से लेके 400 किलोमीटर तक एक और चीज आती है। अब ये सोचो, सब अपर मेंटल या आउटर मेंटल का ही पार्ट है, ये अपर मेंटल या आउटर मेंटल के ही पार्ट है। लिथोस्फेयर भी अपर मेंटल प्लस क्रस्ट मिला के बना है। और अब हम अपर मेंटल के एक और पार्ट को देख रहे हैं। अपर मेंटल के एक और पार्ट को देखेंगे तो 100 से लेके यहां पर ये जो आपका है, ठीक है, ये 100 से लेके ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, ठीक है, ये आपका जोन जो है सेमी सॉलिड है। कैसा जोन है? सेमी सॉलिड। ठीक है, ये कहलाता है एस्थेनोस्फेयर। याद रखिएगा इसको, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, दिस इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर लेयर। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? एस्थेनोस्फेयर। याद करते रहो, नए नए टर्म्स होंगे, हो सकता है नया पहली बार पढ़ो, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। एस्थेनोस्फेयर, और इसके बारे में तो ऐसी चीज बताऊंगा भूलोगे ही नहीं। ये एस्थेनोस्फेयर जो है, ये